अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? खैरियत से अपने अपने घरों में खुशबाश माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे, आमीन। आज मैं दाल के कबाब बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले 2 कप दाल ली है। ये चने की दाल है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। यहाँ ये 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 मीडियम प्याज है, 1 चाय का चमचा नमक है, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर है, 1 चाय का चमचा काली मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चमचा खटाई पाउडर है, 1 चाय का चमचा कुटी मिर्च है, 1 चाय का चमचा हल्दी और 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च है। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन चूल्हे पे रख लेंगे और उसमें ये दाल डालूंगी मैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। हम प्याज डाल देंगे और ये जितने भी हमारे मसाले थे वो सब डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको हम गलने के लिए रख देते हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी ये देखिए, मैंने दाल जो उबालने के लिए रखी थी वो अच्छे से उबल गई है और मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब ये दाल जो मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडी की हुई थी इसको मैं अपने इसमें डालूँगी मशीन में। ये मैंने तमाम दाल डाल दी। अब मैं इसमें ये हरा धनिया और पुदीना है थोड़ा थोड़ा, अगर इसकी मेजरमेंट करें तो ये 2-2 खाने के चमचे बनते हैं। ठीक है, ये 4 से 5 कुछ हरी मिर्चें हैं टेस्ट के लिए, वो हैं, और नींबू का रस डालूँगी मैं इसमें। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए आप। मैं यहाँ 1 नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने इसको कवर कर दिया और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे ग्राइंडर में। बस अब हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से दाल जो है पिस गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी ब्लेड बहुत एहतियात के साथ इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ये, और काम बहुत एहतियात से करें नहीं तो मुश्किल भी हो सकती है। ये हमने ब्लेड अलग कर लिया और अब हम अपने एक बाउल में इसको तमाम को निकाल लेंगे। जी ये दाल हमने एक बाउल में निकालने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे 1 आलू है। इसको मैंने उबाल लिया है और मैं इसको इसमें ग्रेटर से ग्रेट कर दूंगी। ये हमारी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसको दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। आप साइज़ जो है वो कोई सा भी, कितना भी आप बड़ा चाहें तो ले लें, छोटा अगर पसंद करते हैं तो छोटा ले लें। मैं इस साइज़ के कबाब बना रही हूँ। ये देखिए, कहीं से भी कोई जो है वो जॉइंट नहीं हो, कोई तोड़ उसका ना हो जोड़। ये देखिए कितना खूबसूरत कबाब जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, मैं इस तरीके से तमाम कबाब बनाती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ जब तक कि मैं यहाँ पे तवे पे ऑयल डाल रही हूँ गरम करने के लिए, ताकि जब तक हमारे कबाब रेडी हों हमारा ऑयल भी गर्म हो जाए।
जी, तो ये कबाब हमने यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक अंडा लूँगी और इसको एक बाउल में तोड़ लूँगी, इसको फेंट लूँगी। अब मैं एक एक कबाब उठाती जाऊँगी और अंडे में डिप करूँगी, अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर दूँगी और इसको रख दूँगी ऐसे। दूसरा कबाब भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से अंडे में 2-3 दफ़ा कोट कर देंगे। अब मैं जब बना लेती हूँ सारे कबाब तो फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। जी, अब ये एक साइड से हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी साइड को टर्न कर दूँगी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसके लुक है, ये देखिए। अब दूसरी साइड से भी हो जाएंगे, फिर मैं दिखाऊँ। ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेटर में निकाल लूँगी। ये देखिए खूबसूरत ज़बरदस्त। ये कबाब खाएंगे ना आप तो गोश्त के तो भूल ही जाएंगे। ठीक है, मज़ेदार हमारे दाल के कबाब तैयार हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, कितना खूबसूरत इसका, जितनी लुक है इतना ही खूबसूरत इसका इंशाअल्लाह जायका भी होगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसे लगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें और हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर किसी अच्छी सी नई बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।